जय श्री श्याम सभी बच्चों को। चलो बच्चों चलें आज आगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फाइनल अकाउंट हमें किस अप्रोच के साथ करना है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसी को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स वे देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी क्वेश्चन करो, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले अगर ये बात पता चल जाए कि हम गलती कहां करेंगे तो वी आर अ चैंप। लाइक सर डिस्काउंट अलाउ, सर डिस्काउंट अलाउ। हम जब भी कभी कोई क्वेश्चन करेंगे अपने आप को बिजनेस मानेंगे, सर अलाउ कर रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है। क्या होता है एक्सपेंस? डेबिट होता है। किस तरफ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट आएगा या पेंडल अकाउंट आएगा? सर ट्रेडिंग अकाउंट में तो आ नहीं सकता, तो कहाँ आएगा? पेंडल अकाउंट के डेबिट साइड। अच्छा जी सर, अगर डिस्काउंट रिसीव है, ये आरईसी है यार, रिसीव है। सर सब कुछ छोड़ो, रिसीव मतलब इनकम। इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे और इसे डेबिट। मैं आपको याद करना नहीं बता रहा। अब गलती से अगर क्वेश्चन में सिर्फ डिस्काउंट आ जाए, कैसे पता करेंगे कि डेबिट हो गया क्रेडिट? अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हम हमेशा क्या करेंगे? डेबिट। क्लियर है सर? लेकिन कई बार क्वेश्चन जान पूछ के क्रेडिट लिख देता है, तो कोई बात नहीं। अगर क्रेडिट लिखा है तो कहां डालेंगे? क्रेडिट साइड। क्लियर है सर? इसी बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं टीएस ग्रेवाल का। क्वेश्चन नंबर 18। देखो बच्चों, अब हमें पता है कि कौन सी आइटम कहां आएगी, हम वहां फेंकेंगे। जैसे कैपिटल, सर लाइबिलिटी साइड आएगी 3,60,000। आप इससे बाहर इसलिए लिख रहे हो कि कभी कोई प्रॉफिट ड्राइंग आए तो प्लस माइनस आराम से की जा सके। क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटीज होती है। कितना सर? 87,200। बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटीज होती है। सेल्स सर कहां आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। $781,820। सर बैड डेब्ट रिकवर। मान लो हमें इंग्लिश नहीं आती। बैड डेब्ट रिकवर, रिकवर मतलब आ रहा है, क्या आएगा? अकाउंट्स में पैसा आएगा। आ रहा है तो मेरे लिए इनकम है। इनकम क्या होगी? क्रेडिट। तो सर यहां लिखेंगे ना, तो बाय बैड डेब्ट रिकवर। कभी भी इनकम या प्रॉफिट आए तो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। कितना सर? 1750। लोन क्या होगी? आपकी लाइबिलिटीज। और ऊपर देखो सर, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है। क्रेडिट मतलब क्रेडिट साइड जाएगी, तो लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो यहां पे लिख दिया लोन 1,20,000। सर डेबिट बैलेंस बोले हैं। डेबिट का मतलब या तो सेट साइड, या ट्रेडिंग के डेबिट साइड, या पेंडल के डेबिट साइड। जैसे डेटर, $38,850। सैलरी कंफर्म है सर। सैलरी कहां आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में तो आ नहीं सकती, कहां आएगी? पेंडल में। $40,000। सर डिस्काउंट, देखो डेबिट है ना, तो हम आंख बंद करके कहां लिख सकते हैं? पेंडल में 10,000। फिक्सचर एंड फिटिंग क्या होती है सर? ये फिक्सचर एंड फिटिंग जस्ट लाइक फर्नीचर। और फर्नीचर क्या होती है? आपकी असेट्स होती है। तो फिक्सचर एंड फिटिंग
161550। सर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड आएंगे, लाइक पोस्टेज एक्सपेंस है तो यहां लिख दो कितना सर 2730। सर बैड डेब्ट्स, ये भी एक्सपेंस है एक तरीके से कि पैसा मर रहा है मेरा, कितना 2870। इंश्योरेंस से पहले सर इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम भी हो सकती है अगर वो रिसीव हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब कहाँ आएगी वो डेबिट साइड, और ऊपर लिखा भी है कि वो डेबिट साइड है। इंटरेस्ट कितना 12950, तो टू इंटरेस्ट 12950। इंश्योरेंस एक्सपेंस है सर 4170। देखो मैं आपको यही समझाता हूं, इंश्योरेंस मेरे लिए एक्सपेंस है, लेकिन अगर कभी भी लाइफ इंश्योरेंस आ जाए, लाइफ इंश्योरेंस, तो एक चीज का ध्यान रखना कि लाइफ इंश्योरेंस ऑलवेज भी ड्राइंग होता है। सर क्या होता है? ड्राइंग। और ड्राइंग कहां जाती है? कैपिटल में माइनस करते हैं। क्लियर है जी? मैंने बोला सिर्फ इंश्योरेंस आएगा तो P&L की डेबिट साइड, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में लाइफ इंश्योरेंस आ जाए, और लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है हमारी? ड्राइंग। और ड्राइंग कहां जाती है? कैपिटल में माइनस। अब सर मशीनरी आ गई। मशीनरी क्या होती है आपकी? असेट्स होती है। सब पूरा मशीनरी 1 लाख, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं। सर ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट में लिखा है ना, तो यहां लिख लेते हैं। यहां लिख लेते हैं 99450। सर परचेज, तो 2 परचेज 620920। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं सर, $43,000। बिल्डिंग क्या होती है सर आपकी? असेट्स होती है। बिल्डिंग 237800। सर सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग का मतलब होता है बेचना, एक्सपेंस तो जो गुड्स को खरीदने के लिए या गुड्स को बनाने के लिए वो तो आते हैं ट्रेडिंग में, लेकिन ये सेलिंग एक्सपेंस है तो कहाँ आएगा सर? ये P&L में। तो 2 सेलिंग एक्सपेंस 1750। क्लियर है बच्चों? सर वैल्यू ऑफ द गुड्स 31 मार्च 143,000। क्लोजिंग स्टॉक है तो सर यहां लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 143। मेरे दिमाग में बात अच्छी तरह पता है कि सर अगर क्लोजिंग स्टॉक यहां आ रहा है तो कंफर्म है कि वो असेट साइड भी जाएगा, तो यहां पे लिख देते हैं स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टॉक इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वैसी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में हर चीज क्या आती है? क्लोजिंग आती है। तो 143। क्लियर है सर? लो जी, क्वेश्चन कंप्लीट। कोई डाउट? ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कैलकुलेशन करना, आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही है तो आपका क्वेश्चन पूरा सही है। प्लीज चलो बच्चों, आपने भी कैलकुलेशन कर ली होगी। मेरी तो बैलेंस शीट मैच कर रही है और उम्मीद करता हूं कि आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही होगी। इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। सर ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर होता है P&L अकाउंट में क्रॉस करो, डेबिट है तो कहां आ जाएगा? क्रेडिट साइड।
सेम चीज यहां से हमने फाइंड आउट करा, क्या आ रहा है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट की वजह से मेरी कैपिटल क्या होगी, अप होगी, तो से नेट प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, एंड ऑफ द टाइम हमारी बैलेंस शीट मैच। क्लियर है बच्चों? स्क्रीनशॉट आप दे सकते हैं विद आंसर। चलो बच्चों एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज बताई थी आपको, इस क्वेश्चन में वो अप्लाइड होगी, तो देखते हैं किस किस बच्चे को वो रिटेन है। क्वेश्चन नंबर 21 टीएस ग्रेवाल। सर क्वेश्चन नंबर 21 है, जैसे फाइनल अकाउंट बनाना है, क्वेश्चन में बोले कैपिटल, तो कहाँ आती है लायबिलिटी साइड। ये क्वेश्चन आप सबके लिए अच्छा है, पता चल जाएगा हमारे कंसेप्ट कितने सॉलिड हैं। प्लांट मशीनरी सर आपकी असेट्स होती है, तो सिर्फ मैं प्लांट लिख देता हूं। सर एग्जाम में हम ओनली प्लांट लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। डेटर, सन्डे डेटर, सर एक होते हैं डेटर, एक होते हैं सन्ड्री। एवरीथिंग इज नेम, सन्डे मतलब सड़े हुए, मतलब छोटे छोटे डेटर, जिनके किसी से 100 रुपए लेने हैं, किसी से 200 रुपए लेने हैं, दो छोटे छोटे अमाउंट होते हैं, उनको हम सब मिलाते हैं और एक डेटर अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, जिसको बोला गया सन्ड्री डेटर, मिले जुले। तो इसीलिए डेटर और सन्डे डेटर बोथ आर द सेम, कंफ्यूज मत होना। डेटर्स 24,000। क्रेडिटर सर आपकी लाइब्रेरीज होती है, 12,000। सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कुछ कुछ याद आ रहा है? सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर इंश्योरेंस होता तो आप P&L के डेबिट साइड करते। सर लास्ट क्लास में तो बताया था, लास्ट क्लास भी क्यों, इसी क्लास में प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या अगर कभी भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाए तो क्या होगी वो आपकी ड्रॉइंग। कितना सर? 12,000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉइंग 12,000। क्लियर है बच्चों? परचेज 1,05,000, तो जगह छोड़ देते हैं ऊपर की जगह, इसलिए कि ओपनिंग स्टॉक आएगा। तो टू परचेज 1,05,000। सर नेक्स्ट वेजेस है, वेजेस आपका एक 50,000 है, टू वेजेस 50,000। बैंक, सर बैंक आपकी एसेट्स होती है 10,000। ओपनिंग स्टॉक 20,000, तो टू ओपनिंग स्टॉक 20,000। क्लियर है बच्चों? सर रिटर्न आउटवर्ड, अब कंफ्यूजन नहीं होती, एवरीथिंग इज नेम। रिटर्न मतलब वापसी, आउटवर्ड मतलब बाहर। बाहर क्या गया होगा, जो अंदर आया होगा, अंदर मतलब परचेज करी होगी वही तो बाहर जाएगी, तो दैट्स कॉल्ड परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न सर माइनस होती है 5,000। रेंट कहाँ आएगा सर? पेंडल अकाउंट में 4,000। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी 164, क्योंकि अंदर इसलिए लिख रहे हैं सर, अगर कभी सेल्स रिटर्न आएगी तो सेल में से माइनस हो जाएगी। चलो सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहाँ आएंगे ये, खुद सोचो। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को बनाने के लिए, तो गुड्स कहाँ बनते हैं? फैक्ट्री में, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी खर्चा आएगा तो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो लिख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 8,000। सर जनरल एक्सपेंस कुछ भी हो कहाँ आएंगे? पेंडल में 7,500। बैड डेब्ट्स 2,000 लॉस है सर।
कैरीज, सर कहाँ आएगा ये? अगर कैरीज इनवर्ड होता, गुड्स को लाने के लिए जो खर्चा है वो ट्रेडिंग में आता, कैरीज आउटवर्ड होता तो पेंडल में आता, लेकिन सिर्फ कैरीज लिखा हुआ है। तो सर सिंपल सी बात है, कैरीज लिखा हो या कैरीज इनवर्ड लिखा हो, बोथ आर द सेम, तो कहाँ आएंगे ये? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कितना? 1500। इसलिए बोला था जो कंसेप्ट वाली क्लास है उसको आराम से रिकॉल रखना। बिल्स पेबल क्या है आपकी? लायबिलिटीज। सर कैसे पता? सर बिल्स एक तो होता बिल पेड, बिल पेड हो गया तो मेरे लिए एक्सपेंस है तो मैं पेड के डेबिट साइड डालता, लेकिन पेबल ड्यू हो गया लेकिन मैंने पे नहीं करा, पेबल पे करना है अभी करा नहीं है, तो इसलिए क्या बन गई आपकी? लायबिलिटीज। तो बीपी जिसे हम कहते हैं 7000। रिटर्न इनवर्ड, सर रिटर्न मतलब वापसी, इनवर्ड मतलब अंदर, अंदर क्या ही होगी? जो बाहर गई होगी, लाइक सेल, तो क्या बन गई है? सेल्स रिटर्न। कितना है सर? 4000। लो जी, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक है कितना? 14500। तो क्लोजिंग स्टॉक तो यहां आ गया। और दूसरा फैक्ट, लो सर क्वेश्चन कंप्लीट। इसीलिए इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या डिफरेंस है मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया था कि जब मैं ये क्वेश्चन करवाऊं तो आपके दिमाग में पता हो कि लाइफ इंश्योरेंस का क्या ट्रीटमेंट हम करेंगे। लो बच्चों स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। लो सर स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने कैलकुलेशन करी होगी और हम दोनों की बैलेंस शीट मैच कर रही होगी, आपकी और मेरी 88,500 88,500। इस क्वेश्चन में सर पहली बार ग्रोस लॉस आ रहा है और क्या आ रहा है? नेट लॉस। ग्रोस लॉस क्रेडिट आ रहा है तो क्रॉस करेंगे तो डेबिट हो गया, कैलकुलेट करा तो क्या आ गया? नेट लॉस। अभी तक नेट प्रॉफिट आता था तो नेट प्रॉफिट में कैपिटल बढ़ती थी तो हम प्लस करते थे, लेकिन सर यहाँ पे नेट लॉस आ रहा है तो जिसकी वजह से मेरी कैपिटल क्या होगी? कम होगी, तो मैं क्या कर रहा हूं? माइनस। क्लियर है? मैं यहीं पर आपको एक बात समझाता हूं कि अगर इस क्वेश्चन में ग्रोस लॉस आ रहा है तो कंफर्म नहीं है कि व्हेन वी कैलकुलेट द P&L अकाउंट कि नेट लॉस आए, मे बी नेट प्रॉफिट भी आ सकता है। और अगर कभी यहाँ पे नेट लॉस आ रहा है तो मे बी कि यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग अकाउंट में अगर लॉस है तो P&L अकाउंट में भी लॉस होगा। क्लियर है बच्चों? लो जी, आंसर मैच कर रहा है आपका और मेरा। स्क्रीनशॉट दोबारा ले सकते हैं अगर किसी। चलो बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सर आज की क्लास का इस चैप्टर का देखो यारों, ये चैप्टर सिर्फ इसलिए है कि हमें ये पता चल जाए कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में कौन कौन सी आइटम आती है। तो इस क्वेश्चन के साथ हम ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर भी हम वाइंड अप कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है विथ एडजस्टमेंट पेपर के लिए वो इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ ये चैप्टर में ये बताया गया कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कौन सी आइटम आएंगी और कौन सी आइटम नहीं आएंगी। हम आइटम की पहचान कर सकें कि ट्रेडिंग में कौन सी आनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी आनी है और बैलेंस शीट में कौन सी आनी है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आज की क्लास में देखते हैं, सर प्लांट एंड मशीनरी आपकी असेट्स होती है, तो प्लांट 90,000, परचेज ट्रेडिंग में आएगा सर, सेल्स रिटर्न हमें पता है सेल्स में से माइनस होती है तो हम सेल को नहीं ढूंढेंगे, सिर्फ सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे 1,000। डिस्काउंट अलाउ, सर डिस्काउंट अलाउ डेबिट होता है और डेबिट बैलेंसेस भी लिखे हुए हैं, तो किस तरफ आएगी ये? P&L की तरफ 350। तो डिस्काउंट अलाउ 750, सर 350 है। बैंक चार्ज, सर बैंक चार्ज एक्सपेंस ही तो है और एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट 75। डेटर 45,000।
सर सैलरी 6800, वेजेस 10,000। सर हमें अच्छी तरह पता है कौन सी चीज कौन से अकाउंट में जाएगी। देखो फ्राइट इन एंड फ्राइट आउट, फ्राइट इन गो फॉर ट्रेडिंग तो टू फ्राइट इनवर्ड कितना सर 750 एंड टू फ्राइट आउटवर्ड कितना सर 1200। सर डेबिट बैलेंस रेंट कहाँ आएगा पेंडल में 2000, एडवर्टाइजमेंट डेबिट सर 2000, बैंक कहाँ आएगा सर असेट्स होती है आपकी 6900, कैपिटल सर आपकी लाइबिलिटीज होती है सेल्स परचेज रिटर्न तो परचेज में से माइनस होगी 1275। डिस्काउंट रिसीव सर डिस्काउंट रिसीव आपके लिए इनकम है और इनकम हमेशा क्या होती है क्रेडिट, तो बाय डिस्काउंट रिसीव। लोन क्या होती है आपकी लायबिलिटीज, तो हमने यहां पे लिख दिया लोन 5000। क्रेडिटर सर 20,000 लाइबिलिटीज होती है क्रेडिटर 20,000। हो गया क्वेश्चन? नहीं सर, इस क्वेश्चन में भी आप ओपनिंग स्टॉक लिखना भूल गए, आइटम ऊपर नीचे हो गई है। तो सिर्फ मैं ये देख रहा था कि आप भी मेरे साथ सेम कॉपी कर रहे हैं या फिर आपने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया है। कितने सर ओपनिंग स्टॉक 40,000। लो सरकार, अब हर चीज पूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉक 31 मार्च 2021 35,000 एट कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू, नेट रिलाइजेबल वैल्यू को हम मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं, वॉज ₹40। सर एक 35,000 दे रखा है और एक 40,000, कौन सा दिखाएंगे? तो विच एवर इज लेस, वी नो वेरी वेल। तो यहां पे लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 35, यहां पे स्टॉक 35। क्लियर है बच्चों? लो जी, क्वेश्चन नंबर 22 भी क्लियर। तो प्लीज बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, कैलकुलेशन करो और आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी। लो बच्चों, कैलकुलेशन मैंने भी कर ली और उम्मीद करता हूं आपने भी कर ली होगी। हम दोनों की बैलेंस शीट मैच कर रही है। इस क्वेश्चन में सर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है जो कि हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फिर हमने यहाँ की कैलकुलेशन करी तो क्या आ रहा है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कहाँ ऐड किया गया कैपिटल में। तो आपकी बैलेंस शीट मैच करिए। क्लियर है जी? तो इस क्वेश्चन के साथ हम ये कह सकते हैं कि फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट ओवर होता है। लेकिन सर अगर कभी हमें ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा या क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी आइटम आ गई हमें नहीं पता कि कहाँ आएगी और कहाँ नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। लेकिन सर चलते चलते जैसे अगर कभी टैक्स आ जाए तो टैक्स आपके लिए एक्सपेंस होगा तो P&L में डेबिट साइड डाल देंगे, ओनली टैक्स लिखा है तो। लेकिन सर अगर कभी इनकम टैक्स आ गया तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए ड्राइंग होती है, ऐसे ही इनकम टैक्स क्या होता है आपके लिए ड्राइंग होगी। और ड्राइंग कहां से माइनस होती है कैपिटल अकाउंट से। क्लियर है बच्चों? लो जी, आज फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट ओवर होता है,
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। उससे करने से पहले ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट था कि अब आपको ये पता है कि बैलेंस शीट में क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या आता है एंड P&L अकाउंट के अंदर क्या आता है। क्लियर है बच्चों? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें।